बहुत ही ज़रूरी। अगर आपको अपने लाइफ में, अपने करियर में अच्छा ग्रो करना है तो आपको आपके एक्सेल और डेटा से रिलेटेड सारी चीज़ें आनी चाहिए। अगर आपको एक्सेल आता है तो भी आप कोई भी चीज़ें अच्छे से प्रेजेंट कर पाओगे। तो बहुत सारे एक्सेल से रिलेटेड में आपको वो डेटा मिल जाए, आपको कहीं पे भी ढूँढने की नीड ना पड़े। इसलिए हमेशा ऑटो सेव मोड में रखना चाहिए। और मेन चीज़, चलिए मैं गूगल शीट के बारे में बात कर दे रही हूँ। गूगल शीट भी एक्सेल की तरह रहता है, लेकिन उसमें 1 नंबर पे वो डेटा है। ऐसे ये नेम है, जैसे D12 है, तो D वाले नंबर पे, 12 वाले नंबर पे वो डेटा प्रेजेंट है। तो इसका मतलब क्यों ऐसी चीज़ें रखी गई हैं, तो ये जब एडवांस लेवल पे आप एक्सेल सीखेंगे ना, तो इसका बहुत यूज़ होता है। मान लो अगर आपको कोई चीज़ जोड़ना है, मान लो मैंने एक एग्जांपल ले लिया 1 और 2, अब मुझे इसे काउंट करना है, तो मैं कोई भी फार्मूला लगाऊंगी ना, 1 और 2 लिखूंगी, कभी भी नहीं लेगा ये। तो हमें इक्वल टू सम का ये फार्मूला होता है, इक्वल टू सम करेंगे, फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे, उसके बाद इन दोनों नंबर पे हम क्लिक करेंगे। तो देखिए जैसे ही हम क्लिक किया ना, तो यहाँ पे A1 और B2 लिए, कभी भी 1 और +2 नहीं लेगा। अगर आपको जोड़ना है 1 + 2 = 3, तो ये कभी नहीं जोड़ के देगा आपको। तो हमेशा A1 और B1 में जो डेटा है वो आपसे लेगा। उसके बाद आप ब्रैकेट क्लोज करोगे और इंटर करोगे, तो ये अभी आपको जोड़ के दे देगा कि 3 होगा भाई। ऐसे ये वर्क करता है एक्सेल, क्योंकि एक मतलब डेटा चीज़ है, यहाँ पे कोई इंसान नहीं बैठा है। इन्हें एक हिंट चाहिए कि इस डेटा में, इस रो में, इस कॉलम में ये नंबर है, इसको ऐड करके देना। तो देखिए सिंपली आपको 3 करके दे दिए। अगर यहीं पे मैं इक्वल टू सम और 1 + 2 करती ना, तो कभी जोड़ के नहीं देता। तो ये और रो और कॉलम के नेम होने का रीज़न है। और उसके बाद देख लीजिए ये बहुत ही लंबा है। मतलब कोई डेटा एक ले लिए, सीट उठा लिया, तो उस पर आप सालों भर काम करते रहेंगे। इतना बड़ा ये सीट है, ऐसा नहीं है कि बहुत लिमिटेड है। 10 दिन लिखा, उसके बाद भर गया तो हमें दूसरा सीट ओपन करना पड़ा। मतलब एक ऐसा बुक है ना, ऐसा कॉपी है कि आप लिखते रहो बस। उसके बाद देखिए यहाँ पे होम में बहुत सारी चीज़ें, कट है, पेस्ट है, कॉपी है। अब इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे मान लो हमने इसके कट कर
क्या क्या यूज है। यहाँ पे देखो आप, अगर यहाँ से आप चाहो तो यहाँ पे जो दिया हुआ है कि फ़ॉन्ट को आप चेंज कर सकते हो, थोड़ा स्टाइलिश नेम लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे नेम ले लिया। अब मुझे ये अच्छा, बहुत बोरिंग लग रहा है, मुझे एक अच्छा फ़ॉन्ट लेना है, तो अब यहाँ फ़ॉन्ट वगैरह आप चेंज करते जा सकते हो, जो भी आपको लगे कि कैसा चाहिए, टाइटल, हेडिंग, जैसे जैसे, तो यहाँ से फ़ॉन्ट वगैरह ले सकते हो। अब आपको यहाँ पे बड़ा करना है, छोटा करना है, तो यहाँ से आप कर सकते हो। उसके बाद यहाँ से बोल्ड कर सकते हो आप। उसके बाद यहाँ इटैलिक में थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा, फिर अंडरलाइन, फिर कलर आप कर सकते हो, अगर आप जो लिखे हो उसको कलर करना है, तो ये सारे यूज़ हो गए। अब यहाँ पे इसका क्या मतलब होता है कि आप लाइनिंग कैसा करना चाहते हो। जैसे हम लोग कॉपी पे लिखते हैं कि साइड में बॉर्डर बनाना, बीच में बॉर्डर बनाना, ऐसा है कि आपको किधर किधर बॉर्डर चाहिए। इसका मतलब हो जाता है कि आपको इधर करना है रोल, उधर करना है, ये जो सारे हैं हॉरिजॉन्टल करना है, अप करना है, डाउन करना है, ये आप लिखने के स्टाइल को इधर से उधर कर सकते हो। तो ये यूज हो गया। अब हम आते हैं कि और सारी चीज़ें क्या है, तो जैसे देख लेते हैं। मान लो एक डेटा से समझते हैं कि ईजिली सारी चीज़ें समझ में आए, तो एक नेम ले लेते हैं पहले, सीरियल नेम और फ़ोन नंबर, काउंट, ऐसे समथिंग ले लेते हैं ताकि चीज़ें समझ में आए, क्योंकि ऐसे आपको बोलते हुए नहीं समझ में आएगा। कोई भी चीज़ डेटा प्रेजेंट होना चाहिए। तो जैसे मैंने इसको एक डेटा ले लिया, अब इसको अच्छे से मैं डेकोरेट करूँगी ताकि प्रेजेंटेबल रहे। तो मेरा जो फेवरेट फ़ॉन्ट है मैं ले लेती हूँ यहाँ पे। उसके बाद अब इसको थोड़ा सा, नहीं ये वाला सही रहेगा। अब इसको थोड़ा सा हम बोल्ड कर लेते हैं और साइज़ इंक्रीज़ कर लेते हैं कि दिखे आँखों को। तो अब ये कर लिया। अब बस थोड़ा सा आपको ऐसे एरो इधर से उधर करना है, ये आपको लाइन में दिख जाएगा, क्योंकि नेम में आपको सिर्फ नाम दिख रहा था, ई हट गया था। तो अब ये हो गया। अब इसको थोड़ा सा हमें एक साइड में करना। देखिए अब इसका यूज आपको समझ में आ रहा होगा कि ऊपर नीचे साइड, इधर से उधर, ये ऐसे ऐसे कर सकते हैं। अब आ गए हम कॉलम, ये कलर ले लेते हैं, येलो ले लिया। अगर आप फ़ॉन्ट का कलर भी चेंज करना चाहते हैं कर लीजिए। चलिए रेड हो गया। अब हम ये लाइन को कैसे, यहाँ पे अभी ब्लैंक दिख रहा, अब हम लाइन यहाँ से ले सकते हैं। तो हमें पूरा कॉलम को बॉर्डर करना। देखिए अब ये आपको यूज़ समझ में आ रहा होगा कि कैसे कैसे यूज होता है। अब हम आ गए, जैसे यहाँ पे हमने एक नंबर चाहिए, नंबर ले लेते हैं ताकि आगे की चीज़ें समझ में आए। तो यहाँ पे 1 ले लिया, यहाँ पे नेम रख लिया, यहाँ पे फ़ोन नंबर कोई रैंडम डाल लिया, यहाँ पे कॉस्ट डाल लिया, चलो 5 डाल लिया, 500 डाल लेते हैं, 5 रुपये तो बहुत कम हो जाएगा। तो 500 डाल दिया। अब यहाँ पे हम यूज़ देखेंगे। अब इसका बीच में हम कर दिए ताकि प्रेजेंटेबल दिखे। अब इसको थोड़ा सा यहाँ से देखिए कि अब थोड़ा सा फ़ॉन्ट हमें पूरा चेंज करना है, तो पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि बार बार हमें फ़ॉन्ट नहीं चेंज करना है। ये जो भी लिखे हो वैसे ही लिखते चला जाए। तो अब ये हमारा फ़ॉन्ट सारा चेंज हो जाएगा। अब इसका तो हमें इसको बीचों बीच में लाना है। तो अब यहाँ पे मर्ज का काम आ गया। अब ये डेटा हमने लिख लिया। अब इसका एक फ़ॉन्ट अच्छा सा रख लेते हैं, साइज़ इंक्रीज कर लेते हैं ताकि अच्छे से दिखे, और एक कलर दे देते हैं ताकि थोड़ा सा बेटर दिखे। तो ये हो गया। तो ये मर्ज का काम है कि कोई चीज़ बीचों बीच में दे दी है। अब मान लो आपने यहाँ पे डेटा लिखा, अब ये ऑटोमेटिक मर्ज हो जा रहा है। जैसे मान लो यहाँ पे मर्ज हो गया। लेकिन अगर आप 2 लाइन में लिख रहा और उसको मर्ज करना चाह रहे हो, जैसे यहाँ पे डेटा लिख लिया जी लाइन पे और एच लाइन पे भी डेटा लिख दिया, अब इसको मर्ज करना चाहोगे तो जैसे ही मर्ज के लिए आप जाओगे ना, तो यहाँ पे लिखेगा कि सिर्फ हम एक डेटा ही रख सकते हैं। तो हमेशा आप याद रखिएगा कि जब भी आप मर्ज के लिए जाइएगा तो हमेशा एक ही लाइन में या तो ए में लिखिए या बी में लिखिए या सी में लिखिए, किसी एक में ही आपको लिखना रहेगा, तभी वो डेटा मर्ज करेगा।
ऐसा नहीं है कि आप ए में लिखेंगे तभी मर्ज होगा, बी में लिखेंगे तभी मर्ज होगा। आप किसी भी एक कॉलम में आपको बस लिखना है, चाहे डी में लिखे चाहे एफ में लिखे, फिर मर्ज पे आ जाइए। फिर ये डेटा में वैसे ही सेम टू सेम कर दें ताकि प्रॉपर लगे। तो ये हो गया। अब इसका यूज़ आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ तक इसका क्या यूज